बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की और ऑयल के पेयर के। ऑयल इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑयल पे एक हमने स्ट्रक्चर निकाला था और वो स्ट्रक्चर बड़ा ही बखूबी परफॉर्म भी हुआ। और आई होप कि आप लोगों ने जो है अगर उसका थोड़ा सा फॉलोअप लिया होता तो आप लोग भी यकीनन सेलिंग में होते इंस्टेड ऑफ बाइंग। अभी की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑयल एक बड़े ही मज़ेदार किस्म के सपोर्ट एरिया पे है। ये एक ऑयल का चार्ट आप लोगों के साथ में एक अरसा दराज से शेयर करता आ रहा हूँ और आप लोगों को अगेन एंड अगेन कहा कि जब तक मार्केट 80 से नीचे ना आए आप लोगों ने सेल नहीं करना, लेकिन जब मार्केट 80 से नीचे आ जाए तो फिर आप लोग सेल कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने रूल्स फॉलो किए उन लोगों ने सेलिंग भी की, बाकायदगी से की। और इसका एक जीता जागता सबूत ये भी है कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया था, एक ट्राइंगल पैटर्न कह लें। उसका आपने फॉलोअप लेना था, उसके ब्रेकआउट पे एंट्री थी और बहुत ही क्लियर एंट्री थी। और यही वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने टाइमली समझना होती हैं। अब देखें, ये 75 का जो लेवल मैंने ऑयल का लगाया हुआ है, ये कब का लगाया हुआ है? हालाँकि यहाँ पे नया कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक माज़ी का सपोर्ट एरिया था, ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। जब मार्केट 65 पे गई थी तब भी 75 हमारा टारगेट था और अभी मार्केट अपसाइड पे थी तो भी मार्केट ने जो है वो 75 के लेवल पर ही आके ब्रेक ली है। अगर हम इसको थोड़ा-सा लाइन चार्ट करें तो हमारे पास एक बड़ा ही एग्रेसिव ना ट्रेंड लाइन ट्रेंड आया था। एक बियरिश ट्रेंड जो है वो ट्रेंड लाइन्स को फ़ॉलो करते हुए, अब देखें ना यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन्स लगी हैं, अब आप लोग जो है वो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। अब एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगी हुई है लाइन चार्ट के हिसाब से, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब ये चीज़ें समझने वाली हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन जो है वो थोड़ी-सी डी शेप में मिलेगी, क्योंकि ये लगी हुई है लाइन चार्ट के हिसाब से। और इसके बाद अगर हम एक कैंडल स्टिक पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो वो कुछ ये सीक्वेंस बन रहा है। अब सवाल ये है कि सर हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए इसमें क्या अपॉर्च्युनिटी बनती है? देखें, मार्केट जब तक है ना 74, 75, तो आप लोग एक स्मॉल बाइंग जो है ना वो 80 के लेवल तक प्लान कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बहुत एग्रेसिवली कहूँ तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले मार्केट को इन वाली ट्रेंड लाइन्स में से बाहर निकलना चाहिए। देन फिर आप लोग जो है वो कुछ फर्दर अपसाइड पे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ऑयल या इस टाइम जो कमोडिटी के जो सिनेरियोज़ चल रहे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट चल रहे हैं, वो बहुत इंस्टेंट बेसिस वाले चल रहे हैं। तो इस टाइम मार्केट जो है वो इन चीज़ों के कंप्लीट होने का वेट नहीं कर रही है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ऑयल हो। और बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस करता हूँ, तो मैं रिमेन यही वाला एरिया आप लोगों को एडवाइस करूँगा। यहाँ पे मैं एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप लोग फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ ना कुछ देख के कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ट्रेड एट योर ओन रिस्क। एक आप लोगों के साथ मैंने सेलिंग का चार्ट भी शेयर किया था जब मार्केट प्राइस अराउंड 78 पे थी, 78 समथिंग पे। फिर उसके बाद फॉल आई है, 78 या 77 समथिंग पे थी। तो ये वाला सिनेरियो जो है वो आप लोग टेम्परेरी इसमें देख सकते हैं। कोशिश करें कि इस जो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, इसकी डिप से बाय करें या इसके टेस्ट पे बाय करें, तो ज़्यादा बेटर है। अगर यहाँ से करना चाहें तो फिर आप लोगों ने पार्शियली करना है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी काफ़ी सिनेरियोज़ देखने को मिल रहे हैं। अब ज़्यादा मैं आप लोगों को यहाँ पे उलझाना नहीं चाह रहा। यहाँ पे एक हमारे पास ये वाला सिनेरियो भी है, तो हमें इसको भी जो है वो मद्देनज़र रखना है। ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो भी सेलिंग ट्रेंड में ही है। और बात अगर की जाए वॉर की, तो वॉर अभी थमती हुई दिखाई दे रही है। अभी उसमें कोई ऐसा जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे जी अपने गोल्ड के पेयर पे, मेजर जो हमारा पेयर है, जो मेन फ़ोकस वाला पेयर है। अच्छा जी, गोल्ड में आप लोगों को वैसे तो मैंने ये 1945 और 50 का लेवल एक अरसा दराज से लगा के दिया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कि जब मार्केट 1800 के पास गई तब भी यही वाले लेवल लगे हुए थे। फिर मार्केट 2000 पे गई तब भी यही वाला लेवल हमारे पास जो है वो बेस सपोर्ट एरिया के तौर पे काम करता रहा। एरिया कह लें, ज़ोन कह लें, लेवल्स कह लें। अब देखें, लेवल जो मैं आप लोगों को देता हूँ, सवाल ये है कि वो फंडामेंटल के एडवांस लेवल हैं या वो टेक्निकल की ब्रांचेज़ में से एडवांस लेवल हैं। जो टेक्निकल की बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल ब्रांचेज़ हैं, जिनका यूट्यूब पे तो तज़किरा है ही नहीं। और फंडामेंटल की तो बात ही खैर छोड़ दें, फंडामेंटल तो दूर-दूर तक तज़किरा कोई नहीं है। ये हम आ गए हैं जी एक 4 आवर चार्ट पे। ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है? और ये बहुत पहले का शेयर किया था। देखें, चार्ट्स को कभी भी इग्नोर ना किया करें। जो एक प्योर चार्टिंग होती है ना, उसको हमेशा याद रख लें। अब इस चार्ट की अगर मैं आप लोगों को एक इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू बताऊँ, या अगर मैं यूँ कहूँ कि ये मैं किसी इंस्टीट्यूशन के लिए चार्टिंग करता हूँ, तो इस चार्ट की प्राइस $10,000 से भी ज़्यादा है। जी हाँ, $10,000 से भी इसकी प्राइस ज़्यादा है। आप मानें या ना मानें वो एक सेपरेट चीज़ है।
लेकिन एक चार्ट जो है ना वो आपसे बातें कर रहा होता है, अक्सर ये आप लोगों ने सुना होगा। तो ये चार्ट भी आप लोगों से बातें कर रहा था, आप लोगों ने समझना था। अब देखें ना, इससे ज़्यादा आप लोगों को और मैं क्या हलवा बना के दूँ। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कही जाती है ट्रेडिंग में कि जी ट्रेडिंग हलवा है। तो आपसे जब भी कोई ये कहे ना कि भाई ट्रेडिंग हलवा है, उससे कहा करें कि भाई हलवाई के लिए हलवा बनाना कोई मुश्किल काम है? अब देखो, अब हमें ये बताओ कि हम हलवाई कैसे बनेंगे, ताकि हमारे लिए ये चीज़ हलवा हो सके। देखिए ना, मैं हलवा बनाने जाऊँगा, सही नहीं बनेगा। हलवाई बनाएगा, वो 2 मिनट में बना देगा। तो दैट्स कॉल्ड अ डिफरेंस। ये एक की रेजिस्टेंस ज़ोन आपको मार करके दिया था। अब आप लोगों ने इसी को फ़ॉलो करके चलना था। अब पॉइंट ये है कि सब यहाँ पे इस टाइम, अच्छा अगर आप फँसे हुए हैं ना 1950-60 के एरिया से बाइंग पे, तो इतना मसला नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप फँसे हुए हैं भाई 80 से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर मसले-मसाइल हैं भाई। क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी इन एडवांस में ये चीज़ें बताई हुई हैं। और अब देखें ना, यहाँ पे कैसी चार्टिंग हुई हुई है। ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, ये आपस में लड़ रहे हैं एक-दूसरे से। ये अब टेक्निकल के बहुत ज़्यादा एडवांस तो नहीं, लेकिन एक मिड टर्म एडवांस कह लें। अब मैं इसको अगर कोई एवें ही बेतुकी सी जो है ना वो स्ट्रैटेजी बना दूँ या नाम बता दूँ, या कोई ऐसा जो है ना जी इसकी स्ट्रैटेजी का नाम बना के लगा दूँ, तो वो एक बड़ा ना बेवकूफ़ाना सी चीज़ वो लगेगी। ख़ैर, इन शॉर्ट हम जो है वो अपना जो क्या कहते हैं पॉइंट है, उसे कॉन्क्लूज़न की तरफ लाते हैं। हमारे पास यहाँ पे बड़े सिंपल से सिनेरियोज़ थे। अब ये चीज़ें ऑफ़ कोर्स आपको समझने के लिए टाइम लगेगा। वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो आजकल ये चीज़ें देखने को मिलती कहाँ हैं, क्योंकि आजकल तो ज़माना है भाई एसएमसी का। आजकल ज़माना है वो शॉर्टकट का। देखिए, हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है। तो एसएमसी की भी एक अपनी वैल्यू है, और अदर जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू है। तो उनको उस वैल्यू की हद तक ही रखेंगे तो बेटर है, और उससे आगे बढ़ने की सोचें। जैसा कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यूट्यूब पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल नॉलेज नहीं मिला। हाँ, सारा दिन बैठ के आपने अगर दाएँ-बाएँ शाएँ करना हो तो वो एक अलग चीज़ है। सारा दिन बैठ के लाइनें लगाने से, या लाइनें लगाने को स्ट्रैटेजी नहीं कहते। इस चीज़ को आप लोग भी समझें। ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स हैं, जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको जाके देखा करें। दिसंबर 2022 की वीडियोज़ जाके देखें, और जो वीकली एनालिसिस वीडियोज़ हैं, फिर इसी साल की जून, जुलाई, अगस्त की वीडियोज़ जाके देखें जो वीकली एनालिसिस हैं। अगर आप लोगों ने कुछ वाक़ई सीखना है, आप लोगों को पता होगा मार्केट किस वे में परफ़ॉर्म कर रही है। याद रखें, एक होते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस, और आप लोगों को मैं दे रहा होता हूँ प्री मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम ये नहीं कहते कि जी यहाँ पे जो है जी मार्केट अभी हम देखेंगे क्या होगा और अभी हम देखेंगे वो होगा। ये एक फ्लैट जो है डिसीजन होता है, एक फ्लैट एजुकेशनल डिसीजन होता है। एक फ्लैट आप लोगों के साथ जो है ना वो एक आप लोगों को इन एडवांस में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही होती हैं। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो, अब देखें ना ये मैंने कहाँ पे मार्क किया हुआ है। मार्केट ने उसी एरिया को आके टेस्ट कर लिया है। ये हमारे लेवल्स की पावर है। ये हमारे जो लेवल्स हैं उनकी पावर है, जो मैं बात करता होता हूँ कि भाई 1830, हाय हाय! सर ये बताएँ 1880 पे मार्केट दोबारा जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे भाई जाएगी, 1880 तो रिमेन ऑन बोर्ड आ गया हुआ। अब यार ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, इसको बड़ी तवज्जो के साथ समझिएगा, ये आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो बनने जा रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा जो रेगुलर चार्ट था, ये तो आप लोगों को सारा सिनेरियो समझ में आ गया। 1965 पे भी मार्केट जो है वहीं से रिजेक्ट होके गिरी। अब देखें ना, ये लेवलों की खूबसूरती है। अब आप लोगों से अगर मैं ये सवाल करूँ कि भाई ये जो मैं लेवल आपको बताता हूँ, ये फंडामेंटल की एडवांस ब्रांचेज़ में से आ रहे हैं या फिर टेक्निकल की एडवांस ब्रांचेज़ में से आ रहे हैं? पॉइंट तो ये है। तो भाई ये भी आपको कोर्स में जो है वो डेफ़िनिटली बता दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए बचा के रखी हुई हैं, और वक़्त आने पे आप लोगों को दे दी जाएँगी। सो यू मस्ट हैव सम पेशेंस। बात अगर हम करते हैं अभी के लिए जी, अभी हमारे पास क्या सिनेरियो है, तो अभी के लिए जो हमारे पास सिनेरियो है ज़रा उस पे थोड़ी-सी तवज्जो कर लेते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक 4 आवर का चार्ट है, और ये हम D1 के टाइम फ्रेम पे हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी लेवल्स मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को एज़ अ बिगिनर ये समझना काफ़ी मुश्किल होगा कि कौन-सा लेवल फंडामेंटल और कौन-सा लेवल टेक्निकल है। आज मैं आप लोगों से एक बात करने जा रहा हूँ, उसको बड़ी तवज्जो से समझिएगा। एक सवाल है, वॉर जो है ना वॉर, ये बड़ा मेरा क्लियर पॉइंट है। वॉर 2000 के लेवल पर ही आके क्यों थमी है? ये जो आप लोगों के मेंटोर्स हैं ना, मेंटोर जिस चीज़ को भी आप लोग मेंटोर मानते हैं, उनसे ये सवाल किया करें ताकि आप लोगों का इल्म बढ़े। वॉर 2000 के लेवल पे ही आके क्यों रुकी है? क्यों? क्यों वॉर जो है, क्यों वॉर 2000 के लेवल पर ही आके रुकी है? क्यों ये सिनेरियो हमारा 2000 के लेवल पे आके रुका है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। कभी फुर्सत मिले तो इस पे रिसर्च कीजिएगा।
आप लोगों को पता चले। अभी ऐसा नहीं है कि कोई दाएँ-बाएँ शाएँ का जी आप कहें जी कि नहीं जी वहाँ पे तो आर्टिकल रुक गया, जी हमले रुक गए। ओ भाई क्यों रुके? सवाल यही तो है कि क्यों हुआ ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी वजह बनी कि इसी लेवल पे आके ये सारा सिनेरियो जो है, ये सारा मामला सॉर्ट आउट होना शुरू हुआ? ये वो डीप पॉइंट्स हैं। ये ऐसे ही है जैसे आजकल कुछ लोगों ने जो है वो मैं देख रहा था कि गोल्ड में भी जो है वो फ़ियर और ग्रीड इंडेक्स घुसाया हुआ है। अब अंदाज़ा लगा लें जिन लोगों ने ये फ़ियर और ग्रीड इंडेक्स है क्या बेसिकली? ये क्रिप्टो में बड़ा माना जाता था किसी टाइम में, लेकिन ये मेरे नज़दीक एक गैजेट है। गोल्ड की मार्केट में फ़ियर और ग्रीड इंडेक्स का क्या काम है? ये गैजेट्स बनाए हुए हैं, जो बिगिनर्स हैं ना बिगिनर्स जो न्यू ब्रेन्स हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो आप लोगों ने अगर गैजेट्स के ऊपर रह के अपना टेक्निकल ट्रेड करना तो आप लोगों से बड़ा तो भाई फिर बेवकूफ़ ही कोई नहीं है। फिर देखते रहें, जो लेवल निकल गए हैं वो प्ले होने हैं। 1930 देख लें, ठोक बजा के पूरा हुआ। कितने लेवल ऐसे हैं जो मैं अभी आप लोगों को गिनवा सकता हूँ। अभी जो इससे पीछे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ था, उसमें भी यही चीज़ें सारी ओपन हुई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं भाई जो आप लोगों ने सीखनी है और इन्हीं चीज़ों को लेके आप लोगों ने चलना है। अब हम चलते हैं जी अपने मेन मुद्दे पे। ये हम आ गए हैं जी अपने इकोनॉमिक कैलेंडर पे। अब देखें ये जो कैलेंडर है, ये लॉलीपॉप कैलेंडर ऑफ द वीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फेड जो है वो पूरा हफ्ता बेवकूफ़ बनाते रहे और एंड पे आके उन्होंने फिर यूएसडी को जो है वो एकदम ही उसकी जो टोन है वो बदल दी। खैर ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो टाइमली समझनी है। ये चीज़ें समझ जाएँगे तो फिर आप लोगों की जो ट्रेडिंग है वो एक अगले लेवल पे पहुँच जाएगी। ट्यूसडे वाले दिन सीपीआई है, नेक्स्ट वीक जो है वो सीपीआई और पीपीआई मेन एजेंडा ऑफ द वीक होंगे। सीपीआई पाउंड का भी है और उसके बाद पीपीआई हमें देखने को मिल रहा है, रिटेल सेल है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लेकिन वही बात है कि अगर इस लॉलीपॉप के ऊपर रहते हुए अगर मार्केट ने चलना होता तो आज मार्केट यहाँ ना होती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल सी बात यही करूँगा। तो सीपीआई और पीपीआई मेन इवेंट ऑफ द वीक होंगे। अब हम चलते हैं वापस अपने जो चार्ट है उस पे और एक नज़र ज़रा जो है भाई ये डॉलर इंडेक्स पे भी डाल लेते हैं। ये हम आ गए हैं जी डीएक्सवाई के चार्ट पे। आप लोगों को मैंने अगर आप लोग सेकंड लास्ट वीक एनालिसिस और उससे लास्ट वीक में मतलब थर्ड लास्ट वीक एनालिसिस वीडियोज़ जाके देखें। वीकली एनालिसिस की बात ही हो रही है यहाँ पे कोई इंट्राडे एनालिसिस ना मैं डाल रहा हूँ, ना उसकी अभी फ़ॉलो-अप है। जो लास्ट 2 टू 3 वीक एनालिसिस है ना, उनमें जाके देखें तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं डीएक्सवाई के इस लेवल के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ हूँ। अब ये लेवल कौन-सा बन रहा है 105.92। अब ये मुझे बताएँ कि ये लेवल फंडामेंटल्स में से आया है या टेक्निकल्स में से आया है? अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि मार्केट इसी लेवल पे बार-बार रिजेक्शन क्यों ले रही है? मार्केट को जैसे लास्ट वीक में कहा जा रहा था कि जी अब जो है वो डीएक्सवाई फॉल खाएगा और पता नहीं कहाँ-कहाँ आ जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को वो लेवल भी बता देता हूँ जहाँ का कहा गया था। मैं यही देख रहा होता हूँ कि किस हद तक जो है ना कॉपी पेस्टिंग की जा रही होती है। ये ऑलरेडी लेवल लगा हुआ है ये वाला ना। ये आप लोग पुरानी वीडियोज़ में से जाके देख लें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खैर अभी के लिए अगर इसकी बात करते हैं तो ये एक न्यूट्रल टोन में ही है। एज़ लॉन्ग एज़ जब तक ये 105 से ऊपर-ऊपर है। 105 से नीचे क्लियर ब्रेकआउट दे तो फिर हम इसको फर्दर जो है वो डाउन साइड पे देखेंगे। अदरवाइज़ ये अभी अप साइड पर ही है। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना यार, मेरे नज़दीक मार्केट को इसका टेस्ट दे के फिर कुछ अपना जो है ना सफ़र कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ करना चाहिए। अभी नहीं, अभी कबल वक़्त हो जाएगा। अभी अगर ये नीचे आ गया ना तो फिर ये बड़ा बुरा जो है वो मतलब बड़े बुरे हालात पैदा कर देगा। अब ये भी मैं एक रिसर्च के बिना पे कह रहा हूँ। ये बड़ी दूर की रिसर्च है। इस रिसर्च के लिए आप लोगों को भी जो है वो एक टाइमली मार्केट में जो है ना बहुत देर तक बैठना है। ये ऐसे ही है जैसे कहा जा रहा था गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जी गोल्ड जो है जी बैंकों ने कह दिया है 2100 पे जा रहा है, 2200 पे जा रहा है, 2300 पे जा रहा है, 2400 पे जा रहा है। हम लोगों बेचारों की ट्रेडरों की जो है ना वो उड़ान बस यहीं तक है कि मार्केट ज़रा-सी ऊपर आनी शुरू हुई तो हमने बोलियाँ लगानी शुरू कर दी कि जी 2500 पे जा रहा है, 3000 पे जा रहा है। मैंने आज से काफ़ी अर्सा पहले एक कमेंट दिया था और अभी भी वो किसी न किसी वीडियो में पड़ा होगा कि अगर गोल्ड 3000 पे चला जाता है, तो फिर इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा आपको पता है? ये सबकी चीखें निकलवा देगा। ये भी एक बड़ी लंबी गेम है। चलते हैं वापस अपने ज़रा रेगुलर चार्ट पे और बल्कि इस चार्ट पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं है। यहाँ पे हमारे पास डबल टॉप पैटर्न मिल रहा है। आप देखें ना ये चीज़ें हैं सीखने वाली, समझने वाली। क्योंकि इसके बाद जो मैं आप लोगों को चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, वो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो पल्ले पड़ने वाली है मेरे हिसाब में तो। बाकी पड़े ना पड़े वो आपकी मर्ज़ी। मेरा काम होता है कि जी 50 तोला और 100 तोला और 1000 तोले की जो है ना वो एस्टिमेशन कर देना। उसके बाद का काम आप लोगों का है। यहाँ पे हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हमारे पास डबल टॉप पैटर्न और नेकलाइन भी हमारे पास आ गई हुई थी, बड़ी बेहतरीन परफ़ॉर्म हुई। अगर मैं बात करूँ हमारे वीआईपी चैनल की, तो वीआईपी चैनल में हम लोग थे ही सेलिंग में। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं 1986 से सेलिंग में था। फर्दर जिन लोगों को जो भी चीज़ चेक करनी हो कि सर आप सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे, तो फिर आप लोगों का वीआईपी मेंबर जो है वो बनना ज़रूरी है।
फिर वीआईपी चैनल में तो भाई वो सिग्नल पड़ेंगे, फिर वहाँ पे आके सुकून से देख लें। बात अगर हम अभी के लिए करते हैं, कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। आप लोगों के ज़हन में ये आइडिया क्यों नहीं आया? जबकि आप लोगों को मैंने चार्ट भी शेयर किया हुआ था। ये आइडिया क्यों नहीं आप लोगों के ज़हन में चल रहा? अगरचे अगरचे अभी अब ज़ाहिर है मार्केट कुछ रिट्रेसमेंटें भी लेगी, अगरचे अभी हम 1930 या 35 के एरिया पे हैं या 33 के एरिया पे हैं। ये भी बेसिकली इन लेवल्स को लेते हुए एक टेस्ट हुआ। लेकिन 1930 हमारा बेस एरिया है। बेस एरिया जो है ना, जिससे नीचे आप लोग कह सकते हैं कि जाए तो फिर हम दबा के सेलिंग में, वो हमारा 1930 है भाई। वो अभी वही वाला एरिया है बस। क्योंकि अभी ये जो इसने टेस्ट किया है, ये जो आप लोगों को अगर ये माइनर सा टेस्ट नज़र भी आ रहा है, वो इसने इस स्पॉट का किया। अब पॉइंट ये है कि सिर्फ मार्केट में आप फर्दर क्या देख रहे हैं? देखें, अब ज़ाहिर है मार्केट एकदम फ्लैट तो नहीं नीचे जाएगी। अब देखें ना, ये वो पॉइंट है जो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए था। हम लोग तो 86 से लॉन्गर टर्म में सेलिंग में ही हैं और 50-55 पे हम लोगों ने कुछ बाइंग का प्लान किया था, बट वो चेंज हो गया, वो कहानी नहीं चली। अभी भी जो सिग्नल मैंने दिया हुआ है वो सेलिंग का दिया हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर यहाँ से हम कोई बाय प्लान कर सकते हैं 1930 एरिया से? तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ये एक बाइंग स्पॉट है और मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन फॉर्म में रुकी भी है। अगर हम इसको रोकते हैं थोड़ी देर के लिए और वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम इंतहाई बुरे तरीके से गिर रहा है। बात वही है कि जो वॉर का सिनेरियो था, ये 2000 के लेवल पे आकर ही क्यों रुका भाई? ये क्वेश्चन ऑफ द वीक है। इसको पूछें, इस पे रिसर्च करें, जाएँ। और ये जो मीडिया है ना, मीडिया, इस पे भाई कम आँख कान जो है ना वो ज़रा धरा करें। मीडिया चाहे मार्केट का हो या मीडिया किसी भी कंट्री का हो, उसका काम यही होता है गुमराही का। बड़ी सीधी-सी बात है, टू द पॉइंट बात है। बाकी आप लोगों ने एतबार करना हो तो करते रहिए, जैसे बैंक कह रहे थे कि जी 2100 पे चला गया, 2200 पे चला गया, कहाँ चला गया? घंटा चला गया। वो वापस जो है वो सारी फॉल तो नीचे ले आया। और उस चक्कर में हुआ क्या कि सब जो न्यू कमर्स थे वो सब बाय में स्टक हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझनी होती हैं। वीकली बहुत बुरे तरीके से जो है वो एक, बट वही बात है यार, 1930 का एरिया हमारे पास एक हब है। 1930-80 वाला सीक्वेंस चल रहा है। अब मुझे बताएँ, ये लेवल आज से पहले किसी ने आप लोगों को इतने डीप बताए हैं? किसी ने ओपनली निकाल के दिए हैं? तो जब आपसे कोई कहे ना कि जी फलाँ जो है वो कोर्स में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उससे देखा करें, उससे पूछा करें कि भाई इसमें ये क्या चीज़ हो रही है? ये ऐसे ही है जैसे मार्केट में जैसे आजकल काफ़ी फंडामेंटल के कोर्सेज़ तो हो रहे हैं, बट मेरे नज़दीक जो है उन्हें वो चीज़ बताई नहीं जा रही है। उनको शायद उस चीज़ का पता होगा तो वो बताएँगे। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जिसके पास जो नॉलेज है उसके लिए वही एडवांस है। वो उसी को ही एडवांस करके आपको बताएगा। अभी मार्केट 1930 पे स्टक है। रुकी है, स्टक तो नहीं कहेंगे खैर। और यहाँ पे आप लोगों ने फर्दर अब इस पे वर्किंग करनी है। ये ऐसे ही है जैसे लास्ट वीक में देखें ना, जब कोई बात कर रहा हो तो उससे पूछ लिया करें। जैसे लास्ट वीक में काफ़ी कहा जा रहा था कि जी मार्केट जो है ना, अपकमिंग वीक के लिए कहा गया था कि जी मार्केट जो है वो इस एरिया में साइडवे होगी कुछ। अब ये भी एक पैटर्न है। ये भी आप लोगों के साथ किसी टाइम पे जो है मैं शेयर करूँगा कि ये कब चलता है और कब नहीं चलता और इसका क्या जो है वो वे ऑफ वर्क है। खैर, ये काफ़ी चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जिनको ना हमें टाइमली देखना होता है और वो टाइमली चीज़ें ऐसे नहीं देखी जाती। उनके लिए आपको थोड़ा-सा जो है ना वो अपना एक सिनेरियो बनाना पड़ता है, फिर वो चीज़ें चलती हैं। खाली-पीली कुछ भी नहीं चलता यहाँ पे। हम आ गए हैं जी वापस अपने 4 आवर चार्ट पे, बल्कि D1 पे चलते हैं। 4 आवर पे भी अभी एक पैटर्न बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत सा पैटर्न जो है ना वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये है ए पैटर्न, ये ए स्ट्रैटेजी है। ये क्या है? ए स्ट्रैटेजी। अबे भाई घंटे की ये स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नहीं है ये। एवें ही अभी इसके चक्कर में ना पड़ जाना कि हर जगह पे ये बन रहा हो तो पता चले जी ए स्ट्रैटेजी है। ये तो मैं अभी मज़ाक कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो लॉन्गर टर्म के लिए जो स्ट्रक्चर है वो तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, जब तक मार्केट 2011 को क्रॉस नहीं करती, आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। एंट्री अपनी इंट्राडे के हिसाब से लें, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, इंट्राडे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लें। अभी जो इसमें रिट्रेसमेंट पेंडिंग है वो 1950 टू 60 के एरिया की पेंडिंग है। यहाँ तक एक दफ़ा मार्केट अगेन आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 65 को क्रॉस करती है, देन फिर फर्दर आगे के मामलात होंगे। यार वही बात है, चीज़ें काफ़ी हैं बताने के लिए ना। वैसे यहाँ पे आप फिब भी लगा सकते हैं। आजकल फिब के भी बड़े चर्चे चल रहे हैं। ज़रा फिब भी देखते हैं कि फिब क्या कह रहा है। ओए होए 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 होए! क्या बात है! ओए होए होए! 38.2 का टेस्ट हो रहा है। 50 पे आते हैं तो 1910 का टेस्ट है। और उसके बाद हम 0.618 पे आते हैं तो हमारे पास टेस्ट निकल रहा है 1886। ओ भाई, कहानी 1880 के आस-पास ही क्यों हर दफ़ा निकलती है? क्यों? और ये गैप इम्पोर्टेंट है, ये फिल होगा।
इसको टाइमली फिल हो जाना चाहिए, वरना ये बहुत दूर की तबाही की अलामत है। अब इस चीज़ को जिस मर्ज़ी वे में आप लोग समझ लें, ये आप लोगों के लिए एक इंडिकेशन मैं कर रहा हूँ। अब देखें ना, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता नहीं हूँ, वरना आप लोग उलझ जाएँगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का उलझ जाएँगे। देखें ना, ये एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, ठीक है? बड़े फ़ोकस के साथ जो है ना, बड़ी तवज्जो के साथ इन चीज़ों को समझें, क्योंकि ये चीज़ें रोज़-रोज़ ना मैं बताने वाला हूँ और ना ये रोज़-रोज़ चीज़ें समझ आने वाली हैं। और एसएमसी वालों के पल्ले ये चीज़ें नहीं पड़ने वाली। क्योंकि उनको बस सिंपल सी एबीसीडी मिल गई हुई है, वो उसी को ही लेके आगे चलेंगे। वो जब भी चलेंगे, वो आपके साथ उसी की बात ही करेंगे कि जी यहाँ पे बॉस बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे वो बन रहा है, लेकिन बैक एंड जो जिन चीज़ों को मैं मानता हूँ यार, वो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें अब कहाँ सीखने को मिलती हैं। अब तो वो उस्ताद भी नहीं रहे जो ये चीज़ें बताया करते थे। अब तो उस्ताद भी कहते हैं बस एसएमसी कराओ ते बाहर कड्डो। अच्छा जी, ये अब हमारे पास एक क्रॉस जो है ना, वो एक पैटर्न बन रहा है। अब ये एक पैटर्न है, इसको मैं स्ट्रैटेजी नहीं कहूँगा। हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि पैटर्न में और स्ट्रैटेजी में फ़र्क ही नहीं पता उन्हें। जिस पैटर्न को वो बता रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो उसी को ही स्ट्रैटेजी कह देते हैं। दैट्स नॉट कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। अब ये वो चीज़ें हैं भाई जो आप लोगों ने समझना होती हैं। मार्केट अगेन आप लोग देख सकते हैं कि उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन फॉर्म में हमारे पास जो है वो वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसको हम लर्निंग के लिए बचा के रखेंगे, जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो डेफ़िनिटली ये भी उसमें शामिल होगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कोर्स में आप लोगों को एसएमसी भी ले ही आऊँ। मुझे बताइएगा अगर आप लोगों ने एसएमसी सीखनी हो तो कोर्स में फिर वो भी डाल देंगे। आई मीन तकोज़ोरी डालनी पड़ेगी बट डाल देंगे, अब क्या कह सकते हैं। अब आप लोगों ने देखना भी तो है ना यार। अब हम चलते हैं जी वापस अपने, ये तो आप लोगों को रेगुलर मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है। जिन लोगों ने करना है वो अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हुए करना है। ट्रेड एट योर ओन रिस्क। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी लॉस, फॉर योर एनी ट्रेड। रिमेंबर इट। बाद में ये ना हो, मोर्चा निकाला होगा, सर जी आपने तो बोला था ये होगा तो वो हो गया। क्या ही मज़ेदार पैटर्न है। यहाँ पे ना बेसिकली इस एरिया पे इतनी पैटर्नशिप हुई है कि अगर आप लोग समझने वाले हों तो आप लोगों के लिए काफ़ी है। अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट, अगरचे मार्केट ने इसको रीटेस्ट नहीं किया, लेकिन मार्केट अपना जो सफ़र था वो कंटिन्यू कर चुकी, फर्दर कर सकती है। अब ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ जो यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहीं से नीचे आ जाएगी। अब थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट तो चाहिए होगी ना। और ज़ाहिर है वॉर तो फिर जैसे-जैसे थमेगी, वैसे-वैसे मार्केट की पुंगी बजेगी। अबे वॉर क्या, बस छोड़ ही दें यार, अब क्या-क्या चीज़ें बताएँ आप लोगों को। यही चीज़ें हैं ना जो आप लोगों ने समझनी होती हैं, सीखनी होती हैं। अब ये चीज़ें कहाँ यूट्यूब पे मिलती हैं। यूट्यूब पे तो बात ही नहीं होती इन चीज़ों पे। यूट्यूब भाई मज़ेदार प्लेटफ़ॉर्म है। अब ये ना कुछ समझदार कह दें कि सर आप यूट्यूब को बुरा कह रहे हैं। भाई यूट्यूब बुरा नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे जो लेक्चरिंग होती है, जो घंटों की जो तालीम दी जाती है, उसमें कोई दम नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ उसकी। लें जी, अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ ना, तो एक हमारे पास यहाँ पे बाय की ट्रेड बन रही है और मैं इस ट्रेड की फ़ेवर में भी हूँ। प्री मार्केट आप लोगों को ट्रेड दे रहा हूँ। जिनको एसएल कबूल हो वो करें, जिनको नहीं है वो छोड़ दें। अच्छा, इसमें क्या है कि अभी मार्केट अगर एक लास्ट टाइम 1980 पे आ जाती है तो बहुत बेटर हो जाएगा। कन्फ्यूज़ करने के लिए हो सकता है आए भी। भाई आप लोगों की जेब से पैसा भी तो निकलवाना है ना, अब ऐसे तो नहीं ना होगा। अभी जो हमारे पास लेवल हैं हर्डल्स वाले वो कौन से हैं? अब देखें ना यार, यहाँ पे सब चीज़ें तो लगी हुई हैं। कोई नई चीज़ तो यहाँ पे है नहीं। ये देखें, अब इसमें टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3 आप लोगों ने खुद सेट करना है। ये ना हो कि यहाँ से एंट्री लेके बैठे रहें कि जी यहाँ जाएगी तो क्लोज़ करेंगे, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। ये लेवल लगे हुए हैं 65 का, ये लगा हुआ है 45 का, 30 पे एज़ वेल लगा हुआ है, 80 पे एज़ वेल लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? अब यही चीज़ें हैं, यही वो लेवल हैं जो सब कॉपी कर रहे होते हैं। अब ये देखें ना 1910 पे कब का लेवल मैंने लगाया हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये कहा जा रहा हो कि जी 1910 कंप्लीट होगा, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिब का कौन-सा लेवल वहाँ पे आके बैठ रहा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि फिब का तो लेवल अब बैठ रहा है। जो लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिए, ये तो कब का लगा हुआ है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और इतने बुरे तरीके से डूब के जाना है कि अपना पैसा भी बचाना है। समझ तो फिर आप लोग गए होंगे। अभी के लिए मेरा ख़्याल है काफ़ी है इतना। बाकी की गपशप होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक किया करें। अगर वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो फिर आप लोग मेरे नज़दीक नॉलेज भी डिज़र्व नहीं करते। और यही वजह है कि जब एक मेंटोर ने जो चीज़ बतानी होती है वो भी दब जाता है, वो भी दुबा जाता है। ये आप लोगों के एंड पे एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसे लूप होल मैं समझता हूँ।
जो चीज़ जिस साइड की है वो डेफ़िनेटली है और वो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को आगाह करूँगा। यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अच्छे से टाइम स्पेंड करें, माइंड फ्रेश करें। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।